गुड मॉर्निंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड, जूलॉजी पेपर थर्ड और बॉटनी पेपर थर्ड में जो एक कॉमन टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं, जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हम लोग अगली वीडियो में जो पहुंचे हैं जहां पर वो वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, और वाटर पोल्यूशन में हम पहुंचे हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। हमने पिछली वीडियो में कुछ इफेक्ट्स देखे थे वाटर पोल्यूशन के, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। उनमें हमने 2-3 पॉइंट आपको बता दिए थे कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं अगर वाटर पोल्यूट हो जाता है। अब इसमें हम चौथा पॉइंट देखते हैं, लिखा है प्रेजेंस ऑफ डाइज एंड कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम एंड आयरन इन डिस्चार्जेस चेंज द कलर ऑफ वाटर। अगर वाटर में डाइज या क्रोमियम और आयरन के कुछ पार्ट्स मिले होंगे, ये कहाँ से होंगे? फैक्ट्रीज से जो पानी निकलता है, तो फैक्ट्रीज से जो वाटर आता है उसमें डाई भी मिली होती है, रंगने वाला पदार्थ, और साथ में आयरन क्रोमियम के कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं। इनके कारण वाटर का पूरा कलर ही चेंज हो जाता है। आप देखते हैं जो फैक्ट्रियों से डिस्चार्ज निकला हुआ होता है, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है उसका कलर एकदम डिसकलर होता है, और वो जो नॉर्मल वाटर बॉडी में नदी वगैरह में मिलेगा तो उसका भी कलर कैसा हो जाएगा? डिसकलर हो जाएगा। फिर है सोप, डिटर्जेंट्स एंड एल्कलीज रिजल्ट इन फोम फॉर्मेशन। जो सोप है, डिटर्जेंट है और एल्कलीज हैं, इनके कारण क्या होता है कि वाटर में फोम बनने लगता है। आप देखते हैं वाटर में क्या बनता है? फोम, यानी कि जैसे आप साबुन वगैरह यूज करते हैं तो फोम बनता है, वैसे वाटर बॉडीज में भी फोम बनने लगता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कंटेनिंग आयरन, फ्री क्लोरीन, फिनॉल एंड हाइड्रोकार्बन्स इम्पेयर द टेस्ट ऑफ वाटर। मतलब जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट निकलता है उसमें क्या होते हैं? आयरन, फ्री क्लोरीन, फिनॉल, हाइड्रोकार्बन्स, और इनके कारण वाटर का पूरा टेस्ट ही खराब हो जाता है। बायोमैग्निफिकेशन, आपने कहा था कि जब टॉक्सिक सब्सटेंस किसी अमाउंट में बढ़ते हैं तो उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और रिजल्ट टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर। बायोमैग्निफिकेशन क्या करता है? वाटर में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जिससे जल क्या होगा? विषैला हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन कॉज एनीमिया। वाटर पोल्यूशन से रक्त की कमी हो जाती है। एंड मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक जो विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। फिर है ड्यू टू वाटर पोल्यूशन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। अगर वाटर पोल्यूशन लगातार होता रहेगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। मिनरल्स अपटेक इन प्लांट्स बिकम प्रोहिबिटेड ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। आप जानते हैं कि प्लांट्स अपना मिनरल कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। अगर वहाँ पर पोल्यूटेड वाटर होगा तो प्लांट्स अपना मिनरल नहीं ले पाते हैं और धीरे धीरे करके वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसके बाद आता है भैया, ये तो आपने इफेक्ट्स बता दिया। अब आता है कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। सेपरेट पॉन्ड्स एंड टैंक्स शुड बी यूज फॉर कैटल एंड एनिमल्स। कैटल और एनिमल के लिए हमें सेपरेट पॉन्ड या टैंक का यूज करना चाहिए, जैसे कि उनको पानी पिलाना है, उनको नहलाना है। तो जो वाटर बॉडीज हैं, ऐसा ना हो कि नदियों में उनको नहला दिया जाए, स्वच्छ पानी का तालाब है उसमें नहला दिया जाए तो पूरा वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो इनके लिए छोटे टैंक बनाइए, उसी में नहला दीजिए, उस पानी का कहीं वेस्ट ना हो, उसको डिस्टिल्ड करा दीजिए, बाद में वो फील्ड वगैरह, खेतों वगैरह में चला जाएगा, तो ज़्यादा पानी का लॉस नहीं होगा। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी डन जुडिशियसली। मतलब फर्टिलाइजर का यूज, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के यूज के लिए कानून बनने चाहिए, नियम बनने चाहिए कि किस अमाउंट में हम डाल सकते हैं और कितना अमाउंट में इसका यूज कर सकते हैं, तभी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट में है इन टाउन्स वेयर सीवेज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। टाउन में जहाँ पर सीवेज फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर सेप्टिक टैंक शुड बी मेड इन हाउसेज। घरों में सेप्टिक टैंक बने होने चाहिए। रिवर्स एंड लेक्स शुड नॉट बी यूज फॉर बाथिंग। अभी आपको बताए थे नदियाँ या झीलों का उपयोग नहाने के लिए नहीं करना चाहिए, या वॉशिंग एज कंटेमिनेट्स वाटर। नहाने या कपड़े धोने का यूज रिवर्स या लेक्स में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? कंटेमिनेशन यानी दूषितता फैल जाती है और वाटर पोल्यूट हो जाता है। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द ड्रेन्स। जैसे जो इंडस्ट्रियल वाटर वगैरह निकलते हैं उनको नदियों में मिलाने के पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। उस ट्रीटमेंट का मतलब उसमें से हार्मफुल केमिकल्स या जो भी अनयूज्ड या पोल्यूटेड वाली चीज़ें हैं उनको सेपरेट कर देना चाहिए। सेपरेट कर देना चाहिए का मतलब है कि अलग कर देना चाहिए, जिससे कि अगर इंडस्ट्रीज़ का पानी जाकर मिल रहा है तो वो डिस्ट्रॉय ना करे, प्योर वाटर बॉडीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद भैया आपका शॉर्ट नोट आता है।
वाटर पोल्यूशन का अब शॉर्ट नोट चलेगा। जैसे पहला है बीओडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ये कि बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स इन एनी यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी है क्या। आप कहते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए तालाब है, तालाब में अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो आप जानते हैं कि उनका डिस्ट्रक्शन कौन करता है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह, जिसको आप कहते हैं डिकम्पोज करना। तो मान लीजिए कोई तालाब है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिकम्पोज किसकी सहायता से करेगा, ऑक्सीजन की हेल्प से। यानी बैक्टीरिया उस वाटर से ऑक्सीजन लेगा और उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेगा, यानी कि उसको नष्ट करेगा, सड़ाएगा, गलाएगा। अब अगर किसी तालाब में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो बहुत से बैक्टीरिया होंगे और बहुत से बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज करेंगे। और जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज होगा तो उस वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, बहुत कम हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन की नीड है माइक्रोब्स के द्वारा, इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक तरीके से फिर समझिए, किसी तालाब में ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कौन करेगा, बैक्टीरिया। डिकम्पोज करने के लिए जरूरत होती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसी वाटर से ऑक्सीजन लेगा और उस ऑक्सीजन की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा। अब बात सुनिए, अगर ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर है तो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज होगा उतनी ही जल्दी उस वाटर से ऑक्सीजन कम होता जाएगा, यानी उस तालाब के पानी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत घट जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा जितनी ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, नीड हो रहा है, इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर है बीओडी वैल्यू ऑफ एनी सैंपल ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। मतलब किसी भी अगर वाटर का आप बीओडी वैल्यू निकाल रहे हैं, बीओडी वैल्यू देख रहे हैं, तो क्या बता रहा है कि उस वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा। फिर more is the dead organic matter in water, more is the bacterial activity and more oxygen demand। अभी आपको बताया हमने कि ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, यानी ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। BOD provides precise information about oxygen deficit with a water sample polluted with sewage effluent create if discharged in water bodies। कहने का मतलब लास्ट है यही कि बीओडी वैल्यू आपको बताती है कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत है। ये आपको बताएगी कि उस वाटर बॉडी में कितना अमाउंट की ऑक्सीजन जरूरत है। अगर ज़्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन जरूरत है, यानी कि बीओडी वैल्यू अगर ज़्यादा हो रहा है, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट ख़त्म हो रहा है, तो ये सिद्ध करेगा कि वाटर शायद सीवेज या किसी और वजह से पोल्यूटेड है। यानी बीओडी वैल्यू निकालकर आप बता सकते हैं कि वाटर पोल्यूटेड है कि नहीं है, क्योंकि बीओडी वैल्यू से आपको क्या पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है। ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड मतलब वाटर पोल्यूटेड है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। बीओडी वैल्यू कम है तो वाटर सही है। और हमेशा जानते रहिए कि नॉर्मल वाटर की बीओडी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई वाटर बॉडी है, तालाब है, नदी है और उसका बीओडी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि वो वाटर कैसा है, पोल्यूटेड है। हमेशा बीओडी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। वैल्यू आपको बाकी कहीं मिलेगा, जब आप एमएससी वगैरह करेंगे तो निकालने को मिलेगा। इतना जानते रहिए कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा जितने अमाउंट ऑक्सीजन की डिमांड की जाती है, जितने अमाउंट में ऑक्सीजन लिया जाता है, वही कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी। ये शॉर्ट नोट भैया आता पक्का है, इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा, आ जाएगा।
बस मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट, इसके बाद एयर और वाटर पोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन वगैरह शॉर्ट में आते हैं। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन थोड़ा कभी कभी बड़े में आता है, या तो एयर या तो वाटर, 3 पोल्यूशन में से आपको मिल जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।